दिस वीडियो इज पावर्ड बाय priceoid.pk जिसके थ्रू आप ये चीज जान सकते हैं कि इंटरनेट पे कोई भी मोबाइल फोन आपको सबसे सस्ती कीमत में कहां से मिल सकता है। मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूंगा, आप उनकी वेबसाइट को चेकआउट कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज बिलाल फ्रॉम वीडियो वाली सरकार। वेलकम टू द 21st एपिसोड ऑफ बिलाल टॉक्स, जहां पर हम डिस्कस करते हैं कि टेक्नोलॉजी की दुनिया के अंदर क्या नए चेंजेस आए हैं, क्या नई इनोवेशंस आई हैं, और मैं आपको बताता हूं टेक्नोलॉजी के रिलेटेड बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग न्यूज़। अब आज हमारे पास बड़ी मजेदार किस्म की न्यूज़ है, लेकिन उससे पहले मैं ये चीज़ आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, या फिर आप मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। आज की जो पहली न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है वो है एंड्रॉयड ओ की तरफ से, जो कि एंड्रॉयड का लेटेस्ट वर्जन होने वाला है। अब कहा यह जा रहा है कि इसको कहा जाएगा एंड्रॉयड ओरियो, क्योंकि आप लोग जानते हैं एंड्रॉयड का जब भी नाम रखा जा रहा होता है वो किसी स्वीट डिश के नाम पर रखा जा रहा होता है। इससे पहले हमें मार्शमैलो, नोगेट और इसी तरह के नाम देखने को मिल चुके हैं, और अब जो वर्जन बताया जा रहा है उसका नाम एंड्रॉयड ओरियो हो सकता है। इस वर्जन के अंदर कुछ नए फीचर्स को इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। सबसे पहला फीचर जो कि आपको इस वर्जन के ऊपर देखने को मिलेगा वो ये है कि इसके अंदर पिक्चर इन पिक्चर का जो मोड है वो बिल्ट इन होगा। ये एक ऐसा फीचर है जिसके थ्रू आप किसी भी वीडियो को फ्लोट करवा सकेंगे। आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप अपनी फेसबुक चला रहे हैं तो आप YouTube की जो वीडियो है उसको साइट पर फ्लोट करवा सकेंगे, या फिर आपकी गैलरी में अगर कोई वीडियो पड़ी हुई है तो आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं, आप उस वीडियो को साइट पर फ्लोट करवा लेंगे और बाकी जो आपका काम है वो उसी तरह चलता रहेगा। अगली चीज़ जो कि यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है वो है बैज नोटिफिकेशंस। अब ये एक ऐसा फीचर है जो कि आईफोन पे काफ़ी टाइम से इम्प्लीमेंटेड है। उसके अलावा सैमसंग ने भी इसे अपने मोबाइल फोन्स के अंदर इम्प्लीमेंट कर दिया था अपने यूज़र इंटरफेस में, लेकिन अब ये जो फीचर है ये बिल्ट इन आ रहा होगा एंड्रॉयड ओरियो में। तो हो सकता है कि जितने भी मोबाइल फोन्स आपको मिले उनके अंदर ये फीचर मौजूद हो। ये कुछ इस तरह का फीचर है कि जो भी आपकी सोशल नेटवर्किंग की एप्लीकेशन है या कोई भी एप्लीकेशन है, अगर उसके अंदर कोई नोटिफिकेशन आई हुई है तो आपको उस नोटिफिकेशन का जो नंबर है वो उसी एप्लीकेशन के आइकन के ऊपर शो हो जाएगा। अगली न्यूज़ जो कि हमें देखने को मिल रही है वो है विकीलीक्स के हवाले से, जहां पर विकीलीक्स ने काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लीक आउट कर दी थी CIA के रिलेटेड, जिसके अंदर ये बात बताई गई थी कि CIA किसी टाइम भी आपके व्हाट्सएप, वाइबर और एप्पल के जो अकाउंट्स हैं उनको हैक कर सकती है। और अब विकीलीक्स ये कह रही है कि वो एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, मोजिला और बड़ी बड़ी जितनी भी कंपनीज हैं उनके साथ कांटेक्ट करेगी और उनके सिस्टम के अंदर जो भी गलतियां हैं उनको रिमूव करवाने की कोशिश करेगी। तो जितने भी एक्सप्लॉइट्स हैं उनको कंपनीज फिक्स कर देंगी, और अब वो जो पुराना CIA का मालवेयर है वो उनके ऊपर नहीं चल सकेगा। अगली न्यूज़ जो कि हमें देखने को मिल रही है वो हमारे बैचलर प्रोग्राम्स की तरफ से है, जहां पर HEC ने ये अनाउंस किया है कि 2018 तक जो बैचलर है वो सिर्फ 4 साल का कर दिया जाएगा। अभी फिलहाल जो है आप 2 साल का बैचलर्स भी कर सकते हैं और 4 साल का बैचलर्स भी कर सकते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ 4 साल में करवाती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ये 2 साल का होता है। लेकिन अब ये माना जा रहा है कि आगे चल के ये जो 2 साल वाला बैचलर है इसको फेज आउट कर दिया जाएगा, और अगर आप कोई बैचलर की डिग्री हासिल करना चाहेंगे तो आपको 4 साल की स्टडीज़ करनी पड़ेंगी। अगली न्यूज़ जो कि हमें देखने को मिल रही है वो है जोल्टा की तरफ से, जो कि रावलपिंडी बेस्ड कंपनी है, और इनने लॉन्च कर दी है इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स। अब ये जो इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स हैं ये बेसिकली दिखने में तो आपकी नॉर्मल जो 70 और 125 होती है उसी तरह की लगती हैं, लेकिन यहाँ पर इन इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स के अंदर कोई इंजन मौजूद नहीं है, बल्कि ये मुकम्मल तौर पर बिजली के ऊपर ऑपरेट करती हैं। इनको चार्ज करने में आपको 5 घंटे के करीब टाइम लगेगा, और एक चार्ज के ऊपर आप तकरीबन 50 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो ट्रैवल कर सकते हैं। और 1 किलोमीटर की जो इस टाइम प्राइस बन रही है वो तकरीबन 15 रुपये है। तो इतनी कोई महंगी भी नहीं है, इतनी कोई सस्ती भी नहीं है, लेकिन इसका फ़ायदा ये होने वाला है कि इससे कोई भी एमिशन नहीं निकलेगी और जो मौसम है, जो माहौल है उसके ऊपर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। और यही वजह है कि उम्मीद की जा सकती है कि जो गवर्नमेंट है इसको आगे चल के सपोर्ट कर रही होगी और इसकी जो प्राइस है वो और नीचे आ रही होगी, जो कि अभी सिर्फ 35,000 के करीब है। अगली न्यूज़ जो कि हमें देखने को मिल रही है वो है इन्फिनिक्स की तरफ से, जहां पर इन्फिनिक्स जो कि पाकिस्तान के अंदर काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है स्पेशली ऑनलाइन मार्केट्स में, उसने लॉन्च कर दिया है अपने एक नए मोबाइल फ़ोन को जिसका नाम है S2। ये बेसिकली ऐसा पहला मोबाइल फ़ोन होने वाला है जो कि आपको फ्रंट ड्यूल कैमरा की सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, तो आप ड्यूल कैमरास को यूज़ करते हुए काफ़ी अच्छी सेल्फीज़ ले सकेंगे। अब इस मोबाइल फ़ोन के अंदर जो ड्यूल कैमरा सेटअप है उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये आपको मिलने वाला है कि जो सेल्फीज़ हैं वो और ज़्यादा वाइड हो जाएंगी, क्योंकि 2 कैमरास को यूज़ करते हुए इमेज ली जा रही होगी और उन इमेजेस को आपस में कंबाइन किया जाएगा। इससे काफ़ी ज़्यादा जो एरिया है वो फ्रंट कैमरा के रेंज के अंदर आ जाएगा और आप काफ़ी बड़ी बड़ी सेल्फीज़ ले सकेंगे। अगली न्यूज़ जो कि हमें देखने को मिल रही है वो है फेसबुक की तरफ से, और फेसबुक बैन नहीं हो रही। मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर कहा था कि हो सकता है फेसबुक बैन हो जाए, लेकिन फेसबुक ने यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा स्टेप लिया है और फेसबुक बाकायदा तौर पर पाकिस्तान में अपनी डेलीगेशन सेंड आउट करने वाली है, जो कि आकर हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल से मीटिंग्स करेंगे और इस सारे मसले को बैठकर सुलझाएंगे। इससे पहले भी YouTube के ऊपर कुछ डिसरिस्पेक्टफुल कंटेंट पोस्ट किया गया था, लेकिन जब हमारी गवर्नमेंट ने YouTube से कांटेक्ट किया था तो उनकी तरफ से अच्छा रिस्पांस नहीं मिला था, और यही वजह थी कि YouTube काफ़ी टाइम ब्लॉक रही थी पाकिस्तान के अंदर।
लेकिन अब ये माना जा रहा है कि फेसबुक ऐसा नहीं कर रही होगी, बल्कि फेसबुक ने बाकायदा तौर पर अपनी टीम को सेंड आउट कर दिया है पाकिस्तान, ताकि वो इस मसले को बैठकर सुलझा सकें। अगली न्यूज जो कि हमें देखने को मिल रही है वो आईफोन 6 प्लस की तरफ से है, जहां पर एक आईफोन 6 प्लस ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक्सप्लोड कर गया है और बेसिकली सारे जो इंसिडेंट को एक सीसीटीवी फुटेज के अंदर भी कैप्चर कर लिया गया है। इसके अंदर एक बंदा जो कि आईफोन 6 प्लस की स्क्रीन को हल्का सा दबा रहा है वो नजर आ रहा है और उसके बाद उस फोन से काफी ज्यादा स्मोक निकलना शुरू हो गया है। और बड़ी हैरानकुन बात है क्योंकि इससे पहले हमें नोट 7 का भी सारा जो सिनेरियो था वो देखना पड़ा, जहां पर नोट 7 को बंद करना पड़ गया और उसके बाद हमें आईफोन 6 प्लस और आईफोन 6 की तरफ से भी काफी ज्यादा कंप्लेंट्स आ रही हैं। अगली न्यूज जो कि हमें देखने को मिल रही है वो है यूबीएल की तरफ से, जहां पर यूबीएल ने पहली डिजिटल ब्रांच को अनाउंस कर दिया है और ये ब्रांच बनाई जाएगी आईबीए कराची में। ये डिजिटल ब्रांच कुछ इस तरह काम करेगी कि इस बैंक के अंदर कोई भी स्टाफ मौजूद नहीं होगा। अगर आप कोई अकाउंट खोलना चाहते हैं तो आपके सामने कंप्यूटर रखा होगा जिसके अंदर आप अकाउंट खोल सकते हैं। साइड पर एटीएम मौजूद होगा जिसके थ्रू आप पैसे निकाल सकते हैं। इसके अलावा आप यहीं पर पैसे जमा भी करवा सकेंगे और जो आपकी मुकम्मल तौर पर सर्विसेज है बैंक की, वो आपका कंप्यूटर और एक ऑटोमेटेड सिस्टम हैंडल कर रहा होगा। अभी काफ़ी अच्छी बात है कि जो बैंक्स हैं वो ऑटोमेशन की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले हमारे काफ़ी बैंक्स जो हैं उनने फैसिलिटीज़ को कम करना स्टार्ट कर दिया था पाकिस्तान की मार्केट को देखते हुए। लेकिन जब से ये सीपैक आया है उसके बाद जो बैंक्स हैं वो दोबारा फ्रंट फुट के ऊपर आ गए हैं और हमें काफ़ी बैंक्स की तरफ से काफ़ी नई सर्विसेज देखने को मिल रही हैं। आज की सबसे इंटरेस्टिंग न्यूज़ जो कि हमें देखने को मिल रही है वो है सोनी की तरफ से, जहां पर सोनी ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवा दिया है जिसको यूज़ करते हुए आप दो मोबाइल फोन्स के दरमियान में काफ़ी तेज़ी से डेटा को शेयर कर सकेंगे। लेकिन इस टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी जो खासियत है वो ये है कि इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए आप दो मोबाइल फोन्स की बैटरीज को भी शेयर कर सकेंगे। तो अगर आपके पास दो मोबाइल फोन्स हैं जिनके अंदर ये टेक्नोलॉजी मौजूद है, आप एक मोबाइल फोन को दूसरे मोबाइल फोन के साथ टच करेंगे और ऑटोमेटिकली जो मोबाइल फोन की बैटरीज हैं वो शेयर होनी शुरू हो जाएंगी और जिस मोबाइल फोन की बैटरी कम होगी वो ऑटोमेटिकली चार्ज होना शुरू हो जाएगा। अब अभी के लिए जो टेक्नोलॉजी है सिर्फ मोबाइल फोन्स के लिए इंट्रोड्यूस करवाई गई है, लेकिन पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि इस टेक्नोलॉजी का जो सबसे बड़ा यूज है वो होगा ब्लूटूथ ईयरफोन्स के अंदर। अभी अगर आप कोई भी ब्लूटूथ ईयरफोन बाय करते हैं तो आपको उसको चार्ज करना पड़ता है, जो कि काफ़ी अनोइंग होता है और नॉर्मली जब भी आपको उनकी ज़रूरत पड़ती है तो उनका जो चार्ज लेवल है वो कम होता है। लेकिन अगर ये टेक्नोलॉजी पॉपुलर हो गई तो जो ब्लूटूथ ईयरफोन्स है उनको इसी टेक्नोलॉजी के थ्रू चार्ज किया जा सकेगा और आपको बाकायदा तौर पर अपने फ़ोन के साथ ब्लूटूथ ईयरफोन्स को चार्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली फ़ोन से पावर ले रहे होंगे। अगली न्यूज़ जो कि हमें देखने को मिल रही है वो है ऐसी वाईफाई टेक्नोलॉजी के हवाले से जो कि आज की वाईफाई टेक्नोलॉजी से 10 गुना तक तेज़ हो सकती है और ये यूज़ करेगी आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर लगे हुए इंफ्रारेड सेंसर को। बेसिकली इसके अंदर होगा कुछ ये कि आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर जो इंफ्रारेड ब्लास्टर लगा होता है उसको यूज़ करते हुए आपके राउटर तक सिग्नल्स को पहुंचाया जाएगा। और आप लोग जानते हैं कि जो लाइट है वो काफ़ी तेज़ ट्रैवल करती है, तो जो वाईफाई की स्पीड्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही होंगी और जब ये लाइट ट्रांसफर नहीं हो पाएगी तो आपके जो नॉर्मल वाईफाई के सिग्नल्स हैं वो किक इन कर लेंगे और आपको स्पीड तो कम मिलेगी लेकिन आपको डिस्कनेक्शन फेस करने में नहीं आ रहा होगा। अभी ये टेक्नोलॉजी जो है वो टेस्टिंग फेज के अंदर है और इस टेक्नोलॉजी में सिर्फ डाउनलोड स्पीड को टेस्ट आउट किया गया है, लेकिन अगर हमें अपलोड स्पीड भी उसी तरह की देखने को मिली तो उम्मीद की जा सकती है कि जल्दी इसे मोबाइल फोन्स के अंदर इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा, क्योंकि इसके लिए कोई खास किस्म का सेंसर रिक्वायर्ड नहीं है। अगली न्यूज़ जो कि हमें देखने को मिल रही है वो है गैलेक्सी S8 के रिलेटेड, जहां पर यह बताया जा रहा है कि गैलेक्सी S8 का जो इंटरनेशनल वर्जन है वो उसके यूएस वर्जन से ज़्यादा पावरफुल होने वाला है, क्योंकि यूएस वर्जन के अंदर स्नैपड्रैगन 835 लगा होगा, जबकि इंटरनेशनल वर्जन के अंदर सैमसंग का अपना प्रोसेसर जो कि एक्सोनॉस 8895 है वो लगा होगा और 8895 की जो परफॉर्मेंस है वो भी स्नैपड्रैगन 835 से कुछ ज़्यादा है। अगली न्यूज़ जो कि हमें देखने को मिल रही है वो है नोकिया की तरफ से, जहां पर यह कहा जा रहा है कि नोकिया के मोबाइल फोन्स के लिए हर महीने एक नई सिक्योरिटी अपडेट आ रही होगी। तो आप अगर नोकिया का मोबाइल फोन बाय करते हैं तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको हर महीने अपडेट्स मिल रही होंगी। अगली न्यूज़ जो कि हमें देखने को मिल रही है वो है Xiaomi की तरफ से, जहां पर Xiaomi Mi 6 जो है उसकी कुछ और तस्वीरें लीक आउट हो गई हैं, जहां पर हम उस मोबाइल फोन को क्लियरली देख सकते हैं। बैक के ऊपर हमें ड्यूल कैमरा सेटअप नजर आता है और ये मोबाइल फोन काफ़ी हद तक हमें नोट 7 जो है उसकी तरह का लगता है, जहां पर फ्रंट और बैक दोनों पे हमें कर्व नजर आ रहा है और फ्रंट के ऊपर जो हमें बेजल्स हैं वो भी नजर नहीं आ रहे। अगली न्यूज़ जो कि हमें देखने को मिल रही है वो है Xiaomi की तरफ से और ये आज की आखिरी न्यूज़ है और यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि Xiaomi Mi Mix जो है उसको यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और वियतनाम के अंदर लॉन्च किया जा रहा होगा मार्च के अंदर और उसके बाद ये मोबाइल फ़ोन ऑल ओवर द वर्ल्ड भी आ सकता है। अब मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मैं अगली वीडियोस के अंदर क्या चीज़ बेहतर बना सकता हूँ। इसके अलावा अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। यहाँ पर कहीं पर मेरा फेस आ रहा होगा और नीचे वाली साइड पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन भी है और आप नोटिफिकेशंस को भी टर्न ऑन कर सकते हैं ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।